चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्वोक्त वीडियो को देखते होंगे और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते होंगे। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि भगवत गीता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ऐड करें। कल के प्रसंगानुसार पिछले प्रकरण में आप लोग कर्म की अनिवार्यता के संदर्भ में सुने होंगे। उसी के क्रम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरम्भते अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्म योगः सक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में किया हुआ प्राणी जिस प्रकार कर्मों को करता है वही प्राणी हर प्रकार से श्रेष्ठ कहलाता है। अर्थात जो शास्त्र विदित कर्मों को करता है और जिसकी इंद्रियां मन सहित उसके वश में है वही प्राणी श्रेष्ठ है और वही स्थित प्रज्ञ है। इसी के क्रम में आगे कहते हैं नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो कर्मणः शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध्योद कर्मणः। हे कौन्तेय, प्रत्येक प्राणी को कर्म हर प्रकार से करना ही पड़ता है, क्योंकि यदि वह कर्मों का त्याग कर देगा अथवा कर्म को नहीं करेगा, यूं कह लें कि वह किम कर्तव्य विमूढ़ प्राणी बन जाएगा, तो हे अर्जुन, उसकी शरीर यात्रा भी अवरुद्ध हो जाएगी, अर्थात जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है। देखिए, गीता के दूसरे अध्याय से लेकर आज तक, मतलब गीता के तीसरे अध्याय तक आप लोग कर्म के संदर्भ में सुन रहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण अभी ये नहीं बताए कि वास्तविक कर्म क्या है। यथार्थ में हम लोग मान बैठते हैं कि जो लौकिक कर्म है, जैसे भोजन बनाना, घर को सजाना संवारना, खेती करना, अपने बच्चों का भरण पोषण करना, इन लौकिक कर्मों को ही हम वास्तविक कर्म मान लेते हैं और इन्हीं सांसारिक कर्मों में सकाम और निष्काम की भूमिका भी बनाए बैठे हैं। इन्हीं को भगवान श्री कृष्ण किम कर्तव्य विमूढ़ प्राणी, मिथ्याचारी और कहते हैं कि यह भ्रम मूलक विचारधारा है। यथार्थ में यह कर्म हैया नहीं है, ये केवल एक सांसारिक बंधन में बांधने का कारक मात्र है। इसी के संदर्भ में आगे वो कहते हैं और गीता के इस श्लोक संख्या 9 में अर्थात तीसरे अध्याय में वह कर्म की परिभाषा भी देते हैं। सुनिएगा, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्रः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। अर्थात हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यज्ञ के निमित्त कर्म को करना ही वास्तविक कर्म है और वही वास्तविक धर्म है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो लोक बंधन का एक उपाय है, जन्म मृत्यु के महान भय में बांधने का कारक मात्र है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म वह ठोस वस्तु है, कर्म वह तत्व है जिसको करता हुआ प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु यज्ञ विदित कर्म, यानी कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम करते हैं वह लौकिक बंधन में बांधने का एक कारण मात्र है, न कि कर्म। अब यहाँ हमारे आपके सम्मुख एक नवीन प्रश्न उत्पन्न होता है कि यज्ञ क्या है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की विशेषताओं पर ही प्रकाश डालेंगे और गीता के चौथे अध्याय में यज्ञ की परिभाषा और यज्ञ के
स्वरूप का विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे केशव जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम हैं। उनका किसी भी दृष्टांत को अथवा किसी विषय को प्रस्तुत करने का एक अलग ही तरीका है। वह जिस विषय को प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके पहले सबसे पहले उसकी विशेषता बताते हैं और उसमें की जाने वाली सावधानियां बताते हैं, तत्पश्चात उसकी परिभाषा बताते हैं, जिससे सुनने वाले श्रोता के मन में जानने की जिज्ञासा बनी रहे। जैसे कर्म योग के संदर्भ में वह गीता के दूसरे अध्याय में कर्म की विशेषता और कर्मों में बरती जाने वाली सावधानियों को बताए और गीता के तीसरे अध्याय में वो कर्म की परिभाषा बताए कि यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। और गीता के चौथे अध्याय में कहीं वो कर्मों के स्वरूप का विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कर्म शब्द को समझ लेना ही, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, इसको समझ लेना ही यथार्थ में गीता को समझने की कुंजी है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ।